हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के 11 बज चुके हैं और आज है मकर संक्रांति। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे पूरे परिवार की तरफ से। भगवान आप सबको भी खुश रखे, स्वस्थ रखे और हम सबको भी। तो आज हमारे यहाँ पर बनती है काली दाल की खिचड़ी और वही बांटी जाती है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बनाई थी। अच्छा खासा दिन निकला हुआ है, आज धूप निकली हुई है। बच्चे अपने स्कूल के काम में व्यस्त है। जैसे आज इनकी ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही है, आज ये जो है प्रोजेक्ट बना रहे। मम्मी जी मैंने कहा था मैं अपना प्रोजेक्ट बनाऊंगा और हम चारों लग रहे थे। अभी मैं खिचड़ी खा रहा हूँ, इसीलिए इन तीनों को काम पे रख दिया मैंने। कर रहे एक दूसरे को बोलने का नंबर नहीं आता। ये देखो नकल तार देंगे, सीजर कर रही है और खाने पीने का सामान इनके पास ही रख रहे हैं हम। मम्मी जी आज पूरे घर में काट पीट हुई। हाँ कर दो खूब काट पीट बेटा, बहुत अच्छे कर लो। आज कर लो बस। आज कर लो, कल स्कूल खुल जाएंगे इनके। 3 बजे आगे बड़ा करोगे घर में भी। 3 बजे आ करेंगे। प्रीति भी आ गई, सुबह के टाइम आ गई थी। 1 घंटे तो रोटी खाने में ही लग जा करेंगे, इतना ट्यूशन का टाइम। यही इलाज सही है। कपड़े भी ना चेंज कर तो अभी अमित आ गया है हॉस्पिटल में से। भाई साहब की तबीयत कैसी हुई अब? जा ठीक है, अब तो आराम है। अब ये सोवेगा क्योंकि ये रात भर नाइट ड्यूटी पर था, अंकित और अमित। अब गगन अंकित है, इनके चाचा जी जाएंगे अभी, तो अंकित घर आ जाएगा। ये दोनों रेस्ट कर लेंगे क्योंकि भाई रात काफ़ी लंबी हो गई, काटनी भारी हो जा। और हॉस्पिटल में तो हमने रह के देख रखा, बड़ा मुश्किल है जागना भी और रहना भी। टाइम पास करना बड़ा मुश्किल हो जा। तो बच्चे भी आज कह रहे थे हम भी जाएंगे, लेकिन इनकी जो है सबकी वीडियो कॉल पर बात करवा देंगे इनके ताऊ जी के साथ में। तो भाई कई दिनों से व्यस्त हूँ मैं सतीश भाई साहब के पास में। उनकी तबीयत जो है कुछ ज़्यादा ही ख़राब सी हो गई थी, तो 2 दिन हमने उन्हें हॉस्पिटल में रखा था पहले। तो उनकी छुट्टी हो गई थी 2 दिन के बाद में। काफ़ी नॉर्मल से वो लग रहे थे और इन्फेक्शन उन्हें हुआ था कुछ, तो उन्हें खांसी वगैरह पहले से ही है और शरीर उनका थोड़ा सा कमज़ोर है। तो सर्दी में उन्हें ज़्यादा दिक्कत हुई तो हमने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। तो भाई वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह की भी जो है दिक्कत थी, कम जा रही थी उनकी ऑक्सीजन। और छुट्टी 2 दिन के बाद कर दी थी डॉक्टर ने, दवाइयाँ दे के 4 दिन की। तो परसों फिर भाई उन्हें सुबह दिक्कत हुई। मैंने हालचाल लेने के लिए गया था मैं घर पे, मगर चलो भाई देख लेता हूँ भाई साहब की तबीयत कैसी है, क्योंकि नीलाक्षी बहन जाने वाली थी उस दिन। और मैंने जाकर देखा भाई मुझे तबीयत उनकी सही सी नहीं लगी। तो फिर देखा चेक करके, मगर भाई ऑक्सीमीटर लाओ कहीं से इंतज़ाम करके। ऑक्सीमीटर लगा के जैसे ही देखा तो उनकी ऑक्सीजन बहुत कम जा रही थी, 74-75 चल रही थी। मगर भाई ये तो बहुत दिक्कत में चल रहे हैं। डॉक्टर से बात करी तो उन्होंने बोला कि तुरंत लेके आओ। तो फिर हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पे जाके कुछ टेस्ट करवाए। तो भाई उन्हें कुछ बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है ब्लड में और इनके लंग्स में। तो वहाँ पे शाम तक डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया और बोले कि चलो देखते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह करवा के। ब्लड सैंपल उन्होंने लिए और काफ़ी सारी उसमें जांचें उन्होंने करवाई। तो उसमें देखा कि भाई इन्फेक्शन जो है वो हाई लेवल का है और इसमें जो है एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा हैवी चलानी पड़ेगी। तो जैसे ही मैं डॉक्टर से कंसल्ट कर रहा था तो उन्होंने एक बार तो ये एडवाइस भी दी कि भाई अगर यहाँ पे कंट्रोल नहीं होता है और रिपोर्ट्स में कुछ कम नहीं होता है तो फिर मैं इन्हें मेरठ भेजना पड़ेगा। भाई वहाँ का सुन के मुझे बहुत एकदम से धक्का सा लगा। मगर भाई ऐसा कौन सा इन्फेक्शन हो गया कि जो यहाँ कंट्रोल में नहीं हो पा रहा है। और बुढ़ाना के अंदर हॉस्पिटल है भारद्वाज हॉस्पिटल, तो वहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं और इमरजेंसी सेवाएं भी जो है वहाँ पे 24 आवर्स चलती हैं। पेशेंट को किसी भी टाइम वहाँ पे ले जाओ तो वहाँ पे एडमिशन की व्यवस्था हो जाती है और डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं 24 आवर्स। तो भाई वहाँ पे पहले से चल ही रहा था, दोबारा फिर वहाँ पे ले के गए। तो खैर अगले दिन तक डॉक्टर ने आश्वासन दिया वहाँ पे कि नेक्स्ट डे की रिपोर्ट में अगर इन्फेक्शन का रेट जो है वो कम आता है तो हम यहीं पे इन्हें कंट्रोल कर लेंगे। शाम को फीवर उन्हें आ रहा था बहुत तेज़, सर्दी के साथ में कपकपी एकदम उनको लग रही थी, छूट रही थी। तो भाई उसमें कुछ थोड़ा सा दिक्कत ज़्यादा सी लग रही थी। मुझे भी ये हुआ कि अगर यार मेरठ भेज दिए उन्होंने तो इसका मतलब है कुछ ज़्यादा ही है। लेकिन नेक्स्ट डे जब सुबह को कुछ जांचें करवाई ब्लड की और यूरिन की, अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें काफ़ी कुछ ठीक मिला और रिड्यूस हुआ काफ़ी इन्फेक्शन। तो तब जाके तसल्ली से मिली। तो
तो कल शाम होते होते, कल मैं सुबह 10 बजे पहुंचा था उनके पास में और रात में 11 बजे आया था, तो पूरा दिन में उन्हीं के पास था। और अपडेट जो है हर घंटे और हर मिनट में देख रहा था भाई क्या है। ऑक्सीजन लेवल उनका कम चल रहा था। डॉक्टर ने एक चीज़ और बताई कि इनको जो है कम ऑक्सीजन काफ़ी दिनों से है जिस पे ये जी रहे हैं। तो पता नहीं कौन सी बीमारी का नाम उन्होंने बताया कि ये उस तरीके के पेशेंट हैं और इनकी ऑक्सीजन जो है वो कम ही रहती है और ये उस पे ही अपना जो है चलते रहते हैं। तो उनको सांस फूलने की समस्या, थकावट की बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम हमेशा रहती है जो पहले से ही थी। नॉर्मली जब भी वो चल गाते थे तभी चाय लिया हुआ है ऐसा करते थे एकदम बैठते ही। फिर माँ कहती भाई इतना सस्ता सी तो ले ले, जब थक गया अभी आ जाएगी चाय, तो बस एकदम से करने लगे थे। तो हाँफना, सांस फूलना, ये काफ़ी सारी समस्याएं पहले से ही थी, लेकिन कल शाम तक होते होते 11 बजे तक जो है ऑक्सीजन वगैरह हट गई थी। काफ़ी रिलैक्स उन्हें था, तो खुद बेड से उतर के वो वॉशरूम भी जा रहे थे अपने आप ही। तो अब की बार मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था कि पूरी तरह से जब ठीक हो जाएंगे तब हम इन्हें यहाँ से रिलीव करके ले जाएंगे, ऐसे नहीं ले जाएंगे जब हमें लगेगा कि हाँ अब काफ़ी कंफर्ट में है और बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो भाई भगवान से प्रे भी लगातार कर रहे थे कि भगवान अब तो सब कुछ ठीक कर दे, काफ़ी परीक्षा हो चुकी है अब और कितने लोग हैं। तो परेशान बच्चे भी रहते हैं, बड़े भी, सब। जब घर में कोई एक जना बीमार होता है, और आप सबको पता ही है अभी 15 दिन पहले बहुत बड़ी जो ट्रेजेडी हुई थी उसके बाद में नॉर्मल चीज़ें नहीं हुई हैं, तो टेंशन का माहौल रहता है और कुछ बीमारियों का जो दौर है वो उससे भी पहले चल रहा है। तो कुल मिला के अभी उनकी हालत देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। अभी मैं जाऊंगा वहाँ पे, अंकित है और गगन है, उनको भेजूँगा वहाँ पे। अंकित और अमित रात में थे तो थोड़ा बहुत सो लेंगे, मैं दिन में उनके पास रहूँगा और शाम डॉक्टर की विजिट होती है 9-10 बजे के बीच में, तो मैं कंसल्ट करके उनसे उनकी एडवाइस सुन के तभी वहाँ से मैं आता हूँ। तो अभी उनके लिए कुछ खिचड़ी बनवाई है, पतले से मूंग की दाल की बनाई है। मूंग की दाल की बनाई। तो उसे देख लेना, पैक ऐसी कर देना जो ठंडी ना हो जल्दी। तो मैं भी जाऊँगा उनके पास, काफ़ी रिलैक्स उन्हें है और हमें भी देखने में अच्छा लग रहा है, काफ़ी तसल्ली है। अभी तो फ़िलहाल यही चल रहा है और भगवान से बस प्रे ये करते हैं कि आगे सब कुछ ठीक ठाक हो, बाकी ज़्यादा नुकसान ना हो और इस तरह के जो हैं दौर आके अगर निकल जाएं और जान का नुकसान ना हो तो ये तो फिर भी भरपाई हो सकती है। तो भगवान से दुआ है कि सब कुछ ठीक ठाक हो। तो अभी मैं चलता हूँ, शाम का अपडेट फिर दूँगा शाम तक का, और बस उनके पास रहूँगा। कुछ बातचीत उनसे करता रहता हूँ मैं बीच में लगातार, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसे ही ले जाते हैं। आपको पता ही है भाई, ये बहुत बड़ा सदमा था और इससे उभरने में जो है उन्हें समय लगेगा और उन्हें सहारे की भी ज़रूरत है और उन्हें वहाँ पे अपने आसपास, मुझे उनके पास रहने की भी ज़रूरत है। तो चलो भाई, बच्चों के साथ में लगा हूँ, उन बच्चों की मेहनत सफल हो, उनके पापा जल्दी से ठीक हो जाएं, हमारे भाई साहब सतीश। तो बस सबसे पहले तो प्रायोरिटी यही है कि घर में सब जो हैं जने स्वस्थ रहें, बाकी के कामों में तो मन तभी लगता है। तो भाई अब चलता हूँ। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मम्मी अभी धो रही है कपड़े और बस झाड़ू पोछा रह रहा है कमरे में। खाना झाड़ू पोछा रह रहा है, फिर सब कितना काम रहेगा? बहुत सारा काम रह रहा है अभी। मम्मी पहले कपड़े धोएगी, फिर कपड़ों को सुखावेगी, फिर झाड़ू पोछा करेगी, फिर खाना बनावेगी। हाँ तो तेरे चाचा भी नहीं आती, जो थोड़ी बहुत मदद ही करता है। और चाचा नहीं कर रहे मदद, पिताजी की। अच्छा, पिताजी के धो रहे हैं यार। आज वे खाट बुनवा रहे हैं। खाट का भी काम है, वो पड़ी नहीं। मम्मी आधे कपड़े आप निकाल रहे हैं, आधे कपड़े आप धर लग रहे इसमें। और चाचा जी आज लेट आए। ये तो बता। बाबू आप कहाँ जा रहे हो? घेर में? पर क्यों घेर में जा रहे हो? और देखो इसने लैपटॉप बनाया अपना। ये 9 बजे नाश्ता बनाकर सारा काम निपटा करेगा सवेरे ही। कपड़े तो फिर भी इतने धोरे,
12 बजे तक काम निपटा है सारा। चुपके स्कूल में चले जावे ना 11-1 हम तो 12-1 बजे लो सारा काम निपटा नहीं, दे। जब हम स्कूल में जा रहे जब भी 3 बजे तक, तो आप कभी कभी रोटी तो बना खाना रहे ही हो तो, गए। बस खाना ही तो बनाना रह जा। अब बता रसोई का डब्बा सारा दिन चलता रहे। कहाँ स्कूल जावे यहाँ? और मेरे पेपर देन तू जा रही। 2:15 बज गए, मैं लगा रही थी पोचा और चिंकी पूरी फाइट कर रही बोलने में। मैंने कहा तना झाड़ू लगा दी होती तो मेरा पोचा अब तक लग जाता। कहने लगी मुझे चाची जी ने मना कर दी थी इसे बहाना चार, जबकि प्रीति ने से कई बार कहा कि तू झाड़ू लगा ले। उस टाइम चाय बनानी पड़ेगी थी, मीटर चेक करने वाले आ रहे थे। और अब यह धूप सेक रही यहाँ से, मुझे भी सेक लेने देकर धूप। सांझ को मेरा सांझ के टाइम तक मेरा एडिटिंग करने का मन नहीं करता, इसी दही दुख कर लगे एक भी हेल्प नहीं करती चिंकी तो मेरी। अरे छुट्टी है इसकी। अरे 3 जने जा रहे हैं अपना मैटर सामान लेके। अब पता नहीं क्या क्या प्रोजेक्ट बनाएंगे आज। यहाँ तो कट्टा पिट्टी देखो बहुत सारी कर दी उन्होंने सुबह से, ऐसा ही यो पड़ा सारा अड़ंगा। अब ये साफ करना पड़ेगा मुझे यहाँ से। और अब घेर में जा लिए थे मैं, जब मैं कपड़े ही धो रही थी। कपड़े भी सूख जाएंगे। और आज गद्दों के कवर लाई थी तार के, इनकी चैन खराब हो रही, इनमें चैन डलवाऊंगी, ये सूख जाएंगे, फिर इनमें सिलाई लगाऊंगी चैन डलवा के। और भाई तड़की थे 4-5 बार तो एक जना तो रसोई में खड़ा, एक चार चौंकी में बैठा हुआ बर्तन साफ करने वाला, ऐसा काम हो रहा। चलो अभी आधा रह रहा मेरा पोचा। वैसे मैं उसता लगा रही वाइपर में पोचा लपेट के, उसता जल्दी लग जा, बार बार बैठना खड़ा होना नहीं पड़ता, क्योंकि गुड्डे में मेरे भी दिक्कत है। तो वही अब जाके मेरा काम निपट चुका है। थोड़ा सा मैंने खाना खाया, खिचड़ी बनाई थी, मैंने सुबह नहीं खाई थी, बस चाय पी थी। और उसके बीच में एक अमरूद खा लिया था 12 बजे से, जब गुड्डू ने काट रखा था। अभी यहाँ पे माता जी खा रही है अमरूद बैठ के। और फिर आज मुझे निकालना है दूध, क्योंकि आज मेरा काम थोड़ा जल्दी निपट गया, इसलिए मैं दूसरा काम भी करने की कोशिश करूँगी। और ये देखो उथल पुथल करने वाले आगे घेर में से। हाँ भाई क्या क्या करके आए तुम? बहुत बोल रहे, बहुत वेस्ट किया आखिरी दिन की छुट्टी में। आज छुट्टी थी लास्ट इनकी, कल स्कूल ओपनिंग है इनकी। और आज का दिन बहुत बोरिंग, बहुत गंदा बता दिया। पूरा दिन हो गया ना खेलते खेलते, है ना? कुछ भी नहीं था खेलने का, यहाँ से प्रोजेक्ट भी नहीं बनाया कोई, से सारे गत्ते नहीं वेस्ट हो गए। यहाँ काट गए थे, अब तो वहाँ भी काट आए होंगे। हाँ। ले जी सारे बना कुछ नहीं है। हाँ। बना नहीं कुछ भी ना, कुछ भी नहीं बना। अल्लाह तीनों आगे। कर ले। चल कोई बात नहीं, मैं बनवाऊंगी शाम के टाइम।